बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है। आपने सिंपल फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करना है। अब 4 फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है। ओके, नो बिग चैलेंज। आप सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, ये आ जाता है 4 3 12 2 1 2 गिव्स यू 24 एज एन आंसर। देयर यू गो। यहाँ पे कहा हुआ है, अब थोड़ा सा वो आपको दिखाएगा कि डिफरेंट सिनेरियोज में आप अपनी फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस इजी कैसे कर सकते हो। अब इसको स्मार्टेस्ट वे करने का ये कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल लिख दो। ना खोलो उसको, 4 3 2 1 मत लिखो, और नीचे 4 फैक्टोरियल ऐसे कैसे रहने दो, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 4 8 बन गया। अच्छा जी, 5 4 टाइम्स 20 होता है, 7 6 टाइम्स 42 होता है, ये 2 2 4 2 4 8 और 0 साथ आ गया। देयर यू गो, दैट्स योर आंसर। अब इसको कह रहे हैं कि वो फैक्टोरियल फॉर्म में लिखो। अब ये 6 फैक्टोरियल तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो होना चाहिए था 3 2 1 तक। ओके, तो फिर हम क्या करें, हम ये कर लेते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 में अपनी तरफ से 3 2 1 लगा लेते हैं। बट ये तो चेंज हो गया, तो फिर इसी चीज़ से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि चेंज ना रहे कोई इसमें। अभी ऊपर क्या बन गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गया 3 फैक्टोरियल। देयर यू गो, वी हैव रिटन दिस थिंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसको तकरीबन सारे लोग रट्टा मारते हैं। इस बाकी एक्सरसाइज के अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है ना, वो ये होता है कि n माइनस टू, फिर करते 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 आप n माइनस आर प्लस वन तक जा रहे हो। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, n है, n माइनस वन है, n माइनस टू है, फिर करते करते n माइनस आर है। अब इससे वन और सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस आर आ जाता है। तो बंदा पूछे कि यार हम n माइनस आर और फिर n माइनस आर से डिवाइड क्यों नहीं कर देते, क्वेश्चन के अंदर ये क्यों है कि इसके साथ फैक्टोरियल लगाओ, राइट, ताकि ऊपर वाला n फैक्टोरियल बन जाए। वो इसलिए यार क्योंकि r की वैल्यू जो है ना, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 10 है लेट्स से, और r की वैल्यू लेट्स से r की वैल्यू है 7, तो 10 माइनस 7 बन जाएगा 3। तो अगर मैं खाली n माइनस आर लिख दूंगा तो वो आखिरी टर्म फिर 1 तो नहीं, वो तो 3 होगी ना। लेकिन अगर मैं n माइनस आर फैक्टोरियल लिखूंगा तो फिर मुझे कंफर्म होगा कि यार ये खुल के 1 तक पहुंच ही जाएगी, राइट। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज वाई हम n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और जब हम करते हैं तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ऊपर वाली जो टर्म n से स्टार्ट हुई है वो एंड तक 1 तक पहुंच ही जाएगी, ठीक है। और जब वो 1 तक पहुंचेगी तो फिर ये तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन होगी, तो ऊपर n फैक्टोरियल आ गया और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।